साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ियों का बड़ा महत्व रहा है। शुरुआत में नरगिस और राज कपूर की जोड़ी इतनी मशहूर रही कि इस जोड़ी ने अनेक हिट फिल्में दी। जोड़ी के साथ साथ इन दोनों कलाकारों की प्रेम कहानी भी बड़ी मशहूर रही है। कहा तो यहाँ तक जाता कि जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली थी तो राज कपूर नरगिस की याद में रात को आंसू बहाते थे, रोते थे। राज कपूर ने सच्ची मोहब्बत की थी नरगिस से, ये कहा जाता है। नरगिस ने भी राज कपूर से मोहब्बत की थी, जग जाहिर था। लेकिन जब नरगिस ने ये देखा कि राज कपूर अपने परिवार में व्यस्त हैं, नरगिस मेरा कोई परिवार ही नहीं बनेगा राज कपूर के साथ, तो उन्होंने अपने पैर खींच लिए और उन्होंने मदर इंडिया में कुछ ऐसा हादसा हो गया आग का, तो वहाँ उन्हें सुनील दत्त जज गए और उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। साथियों, एक जोड़ी और बनी, वो भी बहुत हिट रही अपने समय की, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी हिट रही कि इस जोड़ी ने जो भी फिल्में बनाई वो हिट हुई। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन हुआ। जोड़ी के साथ साथ इस जोड़ी की प्रेम कहानी भी बढ़ती गई और प्रेम कहानी यहाँ तक बढ़ी कि धर्मेंद्र ने आखिरकार अपने से शादी करने के लिए हेमा मालिनी जी को मना लिया और उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल करते हुए हेमा से शादी कर ली। साथियों, उस समय एक जोड़ी और थी, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की। इस जोड़ी ने भी अनेक हिट फिल्में दी। रीना रॉय क्योंकि अब हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो शादी करके पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान की पर्सनैलिटी से उन्होंने शादी कर ली। साथियों, जब ये जोड़ी थी फिल्मी दुनिया में और हिट फिल्में दे रही थी, तो इन दोनों के चर्चे, मोहब्बत के चर्चे, प्यार मोहब्बत के चर्चे आम हो रहे थे। साथियों, जब ये फिल्म कहानी के आधार पर फिल्मों में एक दूसरे से लिपटते हैं, चिपटते हैं, आंखों में देखते हैं, बाहें डालते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ और ज़्यादा होता है, वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्रेस के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा ऐसी चर्चाएं होती हैं कि असलियत सामने आई जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के संबंध इतने प्रगाढ़ हो चुके थे, इतने नज़दीक आ चुके थे दोनों, कि दोनों के शारीरिक संबंध बन चुके थे। ये कोई विशेष बात नहीं है फिल्मी दुनिया में। खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कबूल किया है कि मेरे रीना रॉय से शारीरिक संबंध थे, हमने जो एक मर्यादा होती है उसको तोड़ा था। साथियों, ये शत्रुघ्न सिन्हा की साफगोई है कि उन्होंने इस बात को कबूल किया कि मेरे रीना रॉय से शारीरिक संबंध थे। बहुत से लोग तो कबूल ही नहीं करते। शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, बीजेपी के सदस्यता ली, बीजेपी की टिकट पर उनके समर्थन से वो पटना साहिब के एमपी भी बने। यहाँ कुछ शत्रुघ्न सिन्हा को इतना मुगालता हो गया कि बीजेपी मुझे आने वाले चुनावों में बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करेगी और मेरे दम पर चुनाव होगा और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा भाजपा बिहार का। लेकिन भाजपा की जो कोर कमेटी है, उसके पदाधिकारी, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की इस भावना को, इस विचार को कोई महत्व नहीं दिया। जब शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि भाजपा मेरी इस भावना को, विचार की कदर नहीं कर रही है और मुझे बीजेपी के पद के लिए प्रमोट नहीं करेगी, तो उन्होंने बीजेपी पर तोहमत लगाते हुए, आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। साथियों, कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। बड़बोलापन इतना कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। आज स्थिति ये है शत्रुघ्न सिन्हा की।
उन्हें कोई भी पार्टी अब भाव नहीं दे रही है, न फिल्मों में उनका सफर चल रहा है। जैसे उनकी उम्र वो तो है नहीं कि वो हीरो बने, चरित्र अभिनेताओं का रोल तो अदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अब ये भी ऑफर नहीं हो रहे हैं। साथियों, आदमी का बड़बोलापन खुद उसको ही खा जाता है। यही शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुआ। एक चीज़ आप ये देखिए कि उन्होंने अपने घर का नाम रामायण रख रखा है, लेकिन उस घर के जितने भी सदस्य हैं उनका जो चाल चलन है वो किसी भी रामायण के अनुरूप नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने अभी शादी की है दूसरे धर्म के युवक से। उनके जो 2 पुत्र हैं उनका फिल्मों से कोई लेना देना भी नहीं है। खुद शत्रुघ्न सिन्हा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरी भविष्य की जो पटरी है, राजनीतिक जो मैंने रास्ता अख्तियार किया वो किधर जाएगा। भाजपा तो उन्हें भाव नहीं दे रही, किसी और पार्टी में भी उनको भाव नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे उनमें दमखम नहीं है कि अपने दम पर वो कोई पार्टी खड़ी कर लें। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।